एप्पल आईफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर किसी जिंदे और मरे हुए व्यक्ति में अंतर कर सकता है। एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ से मिलने के लिए भारत से स्वीडन साइकिल पर ही निकल लिया और इंसानों की तरह पेड़ों को भी कैंसर होता है। एक ऐसा स्प्रे जो कपड़ों में बदल जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। हेलो गाइस, मैं हूं एचएसवी फैक्ट्स और स्वागत है आपका एक और अमेजिंग एपिसोड में। स्पेनिश फैशन डिजाइनर मैनुएल टोरेस ने दुनिया का पहला क्लॉथ स्प्रे बनाया, जिसे अपने शरीर पर स्प्रे करने से वह कपड़े में बदल जाता है और इसको अपने अनुसार डिजाइन भी कर सकते हैं। बाद में इन्हें हटाकर धोया और पहना भी जा सकता है। एक कंपनी है जिसका नाम है हॉक्स्टन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाईज। ये कंपनी ऐसे नमक को बेचती है जो कि रियल ह्यूमन टीयर्स यानी कि आंखों के आंसू से बना होता है। आपके आंसुओं में जो नमक होता है उससे ये कंपनी नमक बनाकर बेचती है और वो नमक को 4 प्रकार में बेचती है। मतलब आपकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। जब आप बहुत खुश होते हो तब आपकी आंखों में जो आंसू आते हैं तो वे खुशी के आंसू होते हैं, और जब आप प्याज काटते हो तब आपकी आंखों में जो आंसू आते हैं वो ना तो खुशी के होते हैं और ना ही दुख के, वो प्याज के आंसू होते हैं। जब आप चीखते हो तब जो आंसू निकलते हैं और जब आप गुस्सा होते हो तब वो आंसू निकलते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये कंपनी अलग अलग इमोशंस के आंसुओं से नमक बनाकर बेचती है। जापान में 3 जगह ऐसे रोड हैं जिन पर जब आप करेक्ट स्पीड में ड्राइव करते हो तो म्यूजिक बजने लगता है, वो भी रोड पर। जापान के शहर माउंट फूजी जाते समय बीच में ऐसी सड़क पड़ती है जहां पर कार की रफ्तार के अनुसार म्यूजिक की थीम बढ़ती और घटती रहती है। साथ ही किसी विशेष दिन पर जापान का राष्ट्रगान भी बजता है। जो यूट्यूब की करंट सीईओ हैं वो वही हैं जिसने साल 1998 में अपना गैरेज उन 2 लड़कों को रेंट पर दिया था एक स्टार्टअप के लिए। उन लोगों का नाम था लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, जो कि गूगल के फाउंडर थे। दुनिया भर में एक सर्वे के अनुसार 84% स्मार्टफोन यूजर्स ने ये स्वीकार किया कि वे एक दिन भी अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। स्मार्टफोन की लत को नोमोफोबिया कहते हैं। इस फोबिया में इंसान को इस बात का डर लगा रहता है कि उसका फ़ोन कहीं खो ना जाए या उसे कभी फ़ोन के बिना रहना ना पड़े। क्या आपको भी नोमोफोबिया है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला जिसका नाम चैंटले था, वो मेलबर्न कप हॉर्स रेस में गई और उसने प्रिंस ऑफ पेंजेंस हॉर्स पर दाव लगाया। जब उस घोड़े ने रेस जीती तो चैंटले को $825 का टिकट मिला। जीत की खुशी में चैंटले ने फेसबुक पर अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए अपनी टिकट के साथ एक सेल्फी पोस्ट कर दी और उनमें से किसी एक ने इस फोटो में से बारकोड को कैप्चर कर लिया और विनिंग अमाउंट को। अब आप इस इमेज को देखो। इसमें जो रूम दिख रहा है वो एक स्मोकिंग रूम है, यानी कि इस जगह पर स्मोकिंग कर सकते हैं। लेकिन स्मोकिंग को कम करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि स्मोकिंग जानलेवा है, तो इन स्मोकिंग रूम की सीलिंग पर ऐसे आर्ट बनाए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि तुम मर चुके हो और तुम्हारी अंतिम क्रिया हो रही है। आप एक्सरेज के बारे में तो जानते ही होंगे और शायद करवाया भी हो। एक मामूली सा एक्सरे करवाने में शरीर को इतनी हानि होती है कि उसकी भरपाई में शरीर को 1 वर्ष का समय लग जाता है। एक्सरेज इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करती है और जब हमारे टिश्यू एक्सरे के संपर्क में आते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन हमारे डीएनए की जंजीरों को तोड़ देते हैं। आपने एटीएम से रुपए तो निकाले होंगे, लेकिन ऐसे एटीएम भी होते हैं जो रुपए ही नहीं बल्कि गोल्ड भी निकालते हैं। पहली गोल्ड प्लेट निकालने वाली मशीन अबू धाबी के अमीरात पैलेस होटल में लगाई गई थी, जिसमें से 320 तरह के गोल्ड आइटम्स निकाले जा सकते थे। इस इमेज में आपको जो जगह दिख रही है वो है धनुषकोडी, भारत की अंतिम सड़क। इस जगह से श्रीलंका साफ साफ दिखाई देता है। ये वो जगह है जहाँ से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन अब ये जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी है। आपने लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई मोनालिसा की ये पेंटिंग तो जरूर देखी होगी। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होठों को बनाने में 12 साल का समय लग गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स कितनी ज्यादा कीमती होती हैं। एक पेंसिल में इतना ग्रेफाइट होता है कि इससे 35 मील लंबी लाइन खींची जा सकती है और करीब 45,000 शब्द लिखे जा सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि 1 से 99 तक की स्पेलिंग में कहीं भी ABCD का उपयोग नहीं होता? आप सपनों में पढ़ नहीं सकते क्योंकि पढ़ने और सपने देखने में दिमाग के अलग अलग हिस्से काम में आते हैं और सपने देखते समय पढ़ने वाला हिस्सा निष्क्रिय रहता है। इसके अलावा सपनों में दिख रही घड़ी के अंदर टाइम देखना भी नामुमकिन है। अब आपको जो इमेज दिख रही है
वो है समुद्र का सबसे गहरा भाग, जो कि तकरीबन 35,500 फीट गहरा है। इसका नाम है मरियाना ट्रेंच। आमतौर पर जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उससे लावा निकलता है, जिसका रंग आग की तरह पीला और सुनहरा होता है। लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसके फटने पर नीले रंग का लावा निकलता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस व्यक्ति के बारे में बताया था, उनका नाम है प्रद्युमन कुमार महानंदिया और उनकी वाइफ का नाम है सैडलेट, जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं। एक बार जब सैडलेट ने प्रद्युमन को स्वीडन मिलने के लिए बुलाया तो प्रद्युमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट से स्वीडन जा सकें। तब उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद ली, जिस पर बैठकर उन्होंने भारत से स्वीडन 6000 किलोमीटर का सफर 4 महीने में पूरा कर लिया। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।